ये कहानी मेरी खुद की इमेजिनेशन की है। मैंने सोचा कि कुछ-कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं नीचे और मैंने सोचा कि मैं अपना जो ये थॉट है, मैं इसको एक कहानी करे, ठीक है? तो बाहर बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत उसकी आवाज़ आ सकती है। ऑलराइट, एनीवेज़ कहानी ऐसी होती है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों कपल होते हैं और लड़की जो है, वो असम की होती है, ठीक है? वो घर का ऐसे रैंडमली काम कर रही होती है और अपना नोट्स बना रही होती है क्योंकि उसको ट्यूशंस कराना था। उसी मोमेंट में अर्थक्वेक होता है और करीबन 10 मिनट बाद उसको लड़के का कॉल आता है, ठीक है? तो वो लड़की ऐसे बोलती है कि हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था। लड़के ने पूछा कि अरे आप लोग के वहाँ पे तो ऐसे अर्थक्वेक हुआ था ना? तो लड़की बोलती है हाँ, स्टार्टिंग में तो बस थोड़ा-थोड़ा हुआ था, लेकिन इसके बाद जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत बढ़ गई थी, मुझे बहुत डर लगा। लड़के ने पूछा कि कुछ ऐसे घर पे कुछ गिरा-विरा तो नहीं ना? कुछ टूटा तो नहीं? तो लड़की बोलती है नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं टूटा है। बस मेरी एक बड़ी गुड़िया है जो जब मैं ऐसे 3 साल की थी तो वो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। वो लड़की जाती है, अपने गुड़िया को लाती है, ओके? गुड़िया को लाके और वो क्या करती है, लड़के को दिखाती है कि ये मेरी गुड़िया है। लड़का बोलता है हाँ, हाँ, ठीक है, ओके। तो इन द मीन टाइम क्या होता है लड़की के घर पे उसके पापा उसको बुला रहे होते हैं। तो लड़की बोलती है ठीक है मैं आती हूँ आप इसको देखते रहना। तो लड़का सोचता है क्या ही होगा, तो ना लड़का ऐसे काम कर रहा होता है एंड इन द मीन टाइम उसको लगता है कि सामने में कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो वो सोच रहा होता है मन ही मन में कि शायद उस जो वीडियो में मूवमेंट हो रहा होगा, वो लड़की आके शायद उसको हिला विला रही है। फिर कुछ टाइम बाद जब वो लड़का ऊपर देखता है तो पाता है कि वहां पे कुछ नहीं है, वो लड़की नहीं है वहां पे, सिर्फ वो गुड़िया बैठी हुई है सामने में एकदम मतलब स्टैचू बन के, ठीक है? लड़का सोचेगा मेरा मन का भ्रम होगा। वो फिर से काम करना चालू कर देता है। 5-10 मिनट बाद उसको फिर से वही चीज रियलाइज होती है कि कुछ तो हिल रहा है। वो फिर से जब देखता है स्क्रीन में, अपने मोबाइल से ऐसे करके जब स्क्रीन में देखता है तो वो पाता है वो चिड़िया सिर्फ वहां पे बैठी हुई है, वो लड़की अभी तक आई ही नहीं। लड़का सोचता है कि क्या हो रहा है। कुछ टाइम बाद वो लड़की आती है, बोलती है कि अच्छा मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरा ऐसा ट्यूशन आने वाला है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट कर जाता है। लड़का सोचता है हाँ चलो ठीक है। हाँ, इसके बाद में अभी लड़का खा पी लेता है, सोने जाता है। एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जब लड़का सो रहा था, ठीक है, सोते सोते फिर उसको वो सब इंसिडेंट मतलब याद आ रहा था। वो लड़की जो बोल रही थी मेरी ऐसे चिड़िया है, हाँ, और ये मुझे बचपन में मतलब मेरे मम्मी ने गिफ्ट किया था। ये सब चीजें उसको पता नहीं क्यों याद आ रहा था, बट याद आ रहा था उस मोमेंट पे। लड़का खा पी के सो जाता है। अब एकदम से उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो उसे देख रहा है, राइट? उसे ऐसा कोई कभी फीलिंग होता है ना जब आप सो रहे होते हो या फिर आप जब बैठ रहे होते हो, आपको लगता है कि कोई पीछे से आपको देख रहा हो। उस लड़के को भी सेम ऐसा ही फीलिंग हो रहा था कि कोई उसको देख रहा है। इन द मीन टाइम वो जब आँख खोल के किस तरफ घूमता है तो पाता है कि अरे ये तो मतलब पूरा अंधेरा है और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो क्या करता है अपने मोबाइल को जलाने की कोशिश करता है। माइंड उसके पास दो सेल फोन है। एक सेल फोन जिसकी बैटरी पूरी खत्म हो गई थी पता नहीं कैसे। दूसरी सेल फोन जो थी उसमें सिर्फ 2% चार्ज था, ओनली 2%, ठीक है? वो 2% से जब वो लड़का ऐसे करके मोबाइल को जला के देखता है तो पाता है कि वही वाली गुड़िया उसके घर में, उसके कमरे का जो दरवाजा है वहां पे वो गुड़िया खड़ी है और अभी बज रहे हैं घड़ी में एग्जैक्टली 3। उसको बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो चिल्लाया नहीं उस मोमेंट पे, ठीक है? उसी मोमेंट में वो पूरा पता है और उसकी नींद खुल जाती थी। तो वो जब वो नींद से जागता है ना तो वो मन ही मन में सोचता है कि थैंक गॉड सपना था, ठीक है? तो सपना था। फिर वो जब
अच्छी तरह से अपने सराउंडिंग में नोटिस करता है तो पाता है कि अभी घड़ी में एग्जैक्टली 3 ही बज रहे हैं और उसके कमरे का बत्ती कंप्लीटली गुल। और उससे याद आता है कि अच्छा मैं खुद ही अंधेरे में सोता है। वो बहुत रिलैक्स था। वो लाइट ऑन करता है। जब लाइट ऑन करके इस तरफ देखता है तो वो पाता है कि उसके बिस्तर के ठीक नीचे उसका पेट डॉग बैठा हुआ है। हिज नेम इज ऑस्कर। ओके, वो बैठा हुआ होता है, हाफ रहा होता है, बहुत अजीब तरह से हाफ रहा होता है। वो उसको बोलता है कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, हाफ क्यों रहा है, तो कहीं पे बाहर जाना है तुझे। पर वो जो ऑस्कर होता है, मतलब वो जो पिटबुल था, वो धीरे धीरे करते करते, मतलब वो दरवाजे के ठीक सामने में जाके बैठ जाता है। वो हाफते रहता है, बहुत अजीब तरह से, नहीं स्माइल करता है। मतलब मैं कैसे बताऊं, जब पिलिया कभी कभार स्माइल करती है ना, एग्जैक्टली वो पिटबुल भी वैसे ही स्माइल कर रहा था। ठीक है, उसको देख के जो अभी जो लड़का था, उसको ये सब देख के थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। उसने सोचा अच्छा चलो ठीक है, मैं पानी पी के आता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा मैं तब। वो निकलता है वहां से। जब निकलता है कमरे से, तब उसको उसकी मम्मी का फोन आता है। उसकी मम्मी जो है वो उसे कहती है कि बेटा तू मेरे कमरे से ऑस्कर को लेके जा। माइंड यू, बेटा तू मेरे कमरे से ऑस्कर को लेके जा, क्योंकि वो बहुत टाइम से यहाँ पे चिल्ला रहा है। तो अब ये जो लड़का है, ये जस्ट अपने कमरे से निकला था और उसकी मम्मी उसको ये बोलती है कि मेरे कमरे में ऑस्कर है। लड़का सोच रहा था कि अगर मेरे मम्मी के कमरे में ऑस्कर है तो इतना टाइम से जो 10-15 मिनट से जो मेरे कमरे में बैठा हुआ है वो कौन था। वो इमीडिएटली पीछे टर्न करता है और देखता है कि वहां पे कोई भी नहीं बैठा है। वो वो जाता है अपने मम्मी के कमरे पे, जाके ऑस्कर को देखता है और बोलता है कि चल मैं तेरे को घुमा के लेके आता हूँ। ऑस्कर रिफ्यूजेस। वो पेट डॉग उसका उसी के साथ नहीं जाना चाह रहा था। तो वो बोलता है कि अरे कुछ नहीं होगा, चल ठीक है, मैं पानी पी के मैं तुझे लेके जाता हूँ। वो ऑस्कर के गले में लीश लगाता है और उसको खींचने की कोशिश करता है, बट ऑस्कर आता नहीं है। वो सोचता है अच्छा चलो ठीक है, मैं पानी पीने जाता हूँ। जब वो पानी पीने जाता है, पानी पी भी लेता है, आने के टाइम पे जो बर्तन का जो रैक होता है ना, उसमें स्टील के बर्तन रखे हुए थे। तो आपको पता है स्टील में तो रिफ्लेक्शन होता है। उसी मोमेंट में जो ये लड़का होता है वो नोटिस करता है कि उस स्टील में जो रिफ्लेक्शन गिर रहा था वो उसी गुड़िया का था जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको दिखाई थी। ओके, लड़का एकदम से घूम जाता है पीछे, घूम के देखता है कुछ नहीं, वहां से दौड़ के निकलता है। उसकी मम्मी उसे बोलती है कि कब से मेरे किचन में ऐसे आवाजें होती ही जा रही है, मुझे लगता है वो बिल्ली भी वापस से आ गई है, थोड़ा सा देख लेना। हाँ, लड़का बोलता है हाँ हाँ ठीक है करके वो दरवाजा लगा देता है। लगा के अभी वो ऑस्कर को लेने की कोशिश करता है, ऑस्कर स्टिल रिफ्यूजेस। तो वो सोचता है अच्छा चलो ठीक है, मैं जब सुबह हो जाएगी मैं तब इसको लेके जाऊंगा। ऑलराइट, वो जाता है अपने मम्मी के कमरे से अपने कमरे में और वो सोचता रहता है इतना टाइम जो ये मैंने रिफ्लेक्शन देखा, या फिर मैंने जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात की थी तो वो जो गुड़िया जो वो हिल रही थी, है ना, ये सब चीजें मैंने ऑब्जर्व किया, शायद ये सब चीजें मेरे दिमाग में बैठ गया होगा। ये सब चीजें वो सोच ही रहा था कि वो अपने बिस्तर पे बैठ जाता है। ठीक है, अब वो दरवाजे की तरफ मुंह नहीं करता है, वॉल के तरफ चेहरा करके वो मतलब बैठ बैठ के वो उस साइड होके सो जाता है। और वो सोचता रहता है, उसने अभी अपनी जो कमरे की जो लाइट्स है उसने वो बुझाई नहीं थी, अभी भी वो जल रही थी। फिर से उसके कानों में ऑस्कर की हाफने की आवाज आती है। वो इतनी सामने से आ रही थी ना, उसको लग रहा था कि ऑस्कर एकदम सामने बैठ के हाफ रहा हो। लेकिन वो जब ऐसे पीछे मुड़ के देखता है तो ऑस्कर वापस से उसके दरवाजे के एग्जैक्टली बाहर बैठ के उसको देख रहा होता है विद द सेम क्रीपी स्माइल। इस सिचुएशन में उस पेट डॉग का ऐसा मुस्कुराना, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एंटायर फेशियल एक्सप्रेशन। वो नॉर्मल नहीं लग रहा था उस लड़के को उस टाइम पे।
वो लड़का सोचता है यार ये सब मैं सोचूंगा ना, ये सब सोचते सोचते मुझे नींद नहीं आएगी, मैं सो जाता हूँ, काम करता हूँ, राइट। तो वो सो जाता है दीवार की तरफ मुंह करके, ठीक है। अब ये जो भी मैंने अभी आपको कहानी बताई है, ये एग्जैक्ट कहानी वो लड़की उस लड़के को बता रही है कि तुम्हारे साथ ऐसा 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 होता है। ये पूरी कहानी थी। ये जो उस लड़के ने वो सपना देखा, इसके बाद उसकी मम्मी ने बुलाया, एवरीथिंग वाज अ स्टोरी। अब क्या होता है कि लड़का ये सब सुन के बोलता है हाँ हाँ ठीक है, ये सब मैं भूतों वो तो मैं भरोसा नहीं करता, ठीक है, मुझे डर नहीं लगता। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने तुमको ये कहानी सुनाई, बोल के अभी करीबन रात के 9:30-10 बज जाते हैं। तो लड़का बोलता है कि अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। माइंड यू कंफ्यूज मत होना, इतना जो भी मैंने आपको बताया है ये सब कहानी वो लड़की उस लड़के को बता रही होती है और वो लड़का सुन रहा होता है, ठीक है। अब वो लड़का उस लड़की को कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, हम दोनों को सो जाना चाहिए। लड़की मान जाती है, लड़की सो जाती है, लड़का भी सो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, लड़की को इतनी गर्मी लग रही होती है ना, एकदम से पूरा पसीना पसीना हो जाता है लड़का, और उसकी नींद एकदम से खुल जाती है। वो देखता है कि कमरा जो है उसका पूरा अंधेरा है, उसी का कमरा है, पूरा अंधेरा है। फिर उसे याद आता है, ओह मैं ही तो कमरा अंधेरा करके सोता हूँ। जब वो अपना मोबाइल ढूंढने की कोशिश करता है, उसको मोबाइल मिलता नहीं है, तो वो थोड़ा और कोशिश करता है, पहला मोबाइल मिलता है जिसमें चार्ज नहीं होता है, माइंड यू। अब लड़के को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि इस लड़की ने भी यही कहानी में बताई थी, isn't it? वो लड़का दूसरी मोबाइल के लिए पहुंचता है। दूसरी वाले मोबाइल में एग्जैक्टली 2% चार्ज था। उसने पूरा फुल चार्ज दिया था उस मोबाइल में। अभी 2% चार्ज कैसे बचा है? जब वो मोबाइल उठा के देखता है, घड़ी पे 3 बज रहा है, एग्जैक्टली 2% चार्ज है। दैट वाज द मोमेंट व्हेन ही थॉट दैट नो समथिंग इज वेरी रॉन्ग। अब उसको इतना हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो मोबाइल के टॉर्च को ऑन करके या फिर स्क्रीन के लाइट से वो दरवाजे की तरफ देखे, क्योंकि उसको साफ सुनाई दे रहा है कि ऑस्कर जो उसका पेट डॉग था वो हाफ रहा था। वे आगे क्या हुआ, नोबडी नोस। सो ये थी मेरी इमेजिनेशन की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक